गैर जिम्मेदाराना है। ये वक्तव्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा समय समय पर दिए जा रहे हैं और इसीलिए बड़े भारी मन से, बड़ी पीड़ा से ये प्रेस वार्ता करके अमर्यादित चरित्र जो राहुल गांधी का बन गया है, इसको इंगित करने का प्रयास है। ये पूरा देश आज कह रहा है जो बात मैं इस मंच से अपने साथी प्रदीप भंडारी जी के साथ आपके समक्ष रख रहा हूं। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं। ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? यह आपको तय करना है। और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं, सार्वजनिक जीवन में जब कोई नेता या नेत्री होता है तो कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जिनके प्रति उस नेता और नेत्री की प्रतिबद्धता होना अनिवार्य है। इट इज अ कंपल्शन, इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। These principles have to be followed by any person who is in public life. More so for a leader of opposition. It is an article of faith. और वो अनिवार्य असूल क्या है जो गवर्न करेंगे? वो है कि जब राष्ट्रहित की बात आएगी तो पक्षपातपूर्ण राजनीति, ओछी घटिया राजनीति, देश की सेना पर सवाल, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे सेना अध्यक्ष हो, इन पे टिप्पणी करने से बचना। और सबसे अहम बात यह है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? हमारी सेना ने प्रेस वार्ता करी और मुझे याद है 11 मई को डीजीएमओ भी थे और एयर मार्शल भारती जी भी थे, और उनसे यह सवाल हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया ने पूछा। उन्होंने कहा, वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो, इट इज नॉट प्रूडेंट फॉर अस टू आंसर दैट क्वेश्चन। 11 मई की बात है। और उसके बाद राहुल गांधी, जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, सेनाओं का मनोबल तोड़ा जाए, इसका संज्ञान भी नहीं लेते हैं और पूछते हैं, ये बताइए कितने फाइटर प्लेन भारत के गिरे हैं? और ये तब जब आज पाकिस्तान की
वरिष्ठ नेत्री मरियम नवाज ने एक वक्तव्य दिया जो चल रहा था चैनल्स पर। उन्होंने कहा कि 6-7 की रात और 9 तारीख को पाकिस्तान को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है क्योंकि भारत ने कार्रवाई करी है। अब आप ये बताइए, पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि हमारी वीर सेना ने 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को नष्ट किया। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? ऑल पार्टी मीटिंग में आपका कोई भी सवाल हो, संदेह हो, पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग होती है, विपक्ष के सांसद भी होते हैं। आपका कोई संदेह है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, एक परिपक्व लोकतंत्र में दिया जा सकता है। लेकिन इस तरह की हरकतें करना, मैं ये कहूंगा कि ये इनोसेंट नहीं है। ये कह के इनको खारिज नहीं किया जा सकता कि ये बचकाना रवैया है जिसके लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं। जब बात देश की हो, देश की सेनाओं की हो, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो, एक एक बयान उसको तौला जाएगा। अगर वो देश को नुकसान पहुंचाता है तो उसको उजागर किया जाएगा और ये पूछा जाएगा राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी, आपका मूल चरित्र भारत विरोधी, देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला, और प्रधानमंत्री जी से नफरत करते करते आप भारत के 140 करोड़ लोगों से नफरत क्यों करने लगे? और मैं कुछ उदाहरण आपके सामने जरूर पेश करना चाहूंगा और इस चेतावनी के साथ करना चाहूंगा, राहुल गांधी जी नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आप जो कृत्य कर रहे हैं आपके नाम के आगे जी नहीं लगना चाहिए। Stop undermining the valor, the commitment of our brave armed forces. Stop asking questions which shouldn't be asked because they will jeopardize national security. But it has been the core character of Mr. Rahul Gandhi to intentionally ask these questions, taking forward the agenda of nations which are inimical to our country. And I will give you certain examples. मैं शुरुआत करूं उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या रहा है ये मैं बताना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश के अभिभावक हैं, जिनकी तरफ हर नागरिक देखता है, कांग्रेस के वेरीफाइड हैंडल से सर तन से जुदा ये तस्वीर डाली गई। पूरे देश ने आपत्ति करी, पूरा देश कांग्रेस पार्टी पे थूक रहा था, थू थू कर रहा था। पहले कहा गया ये ठीक है, उसके बाद इसको रात्रि में डिलीट किया गया। लेकिन राहुल गांधी खड़गे जी ने इस पे माफी नहीं मांगी देश से। और बड़े दुख के साथ कहता हूं, क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं राहुल गांधी। ये कांग्रेस पार्टी का जो पोस्ट था, इसको पूर्व मंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने रीपोस्ट किया और जो टिप्पणी करी, मैं समझता हूं, मैं एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते, वो यहां पढ़ना नहीं चाहूंगा। उसके बाद हमने देखा कि राफेल, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी 10 साल कमीशन खोरी करती रही
राफेल नहीं ला पाई। हमारे 42 स्क्वाड्रन 33 पे आ गए, लेकिन 10 साल में एक भी लड़ाकू विमान नहीं आया भारत में। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि कंट्री टू कंट्री डील, फ्रांस के साथ समझौता हुआ और राफेल आए, और उनकी मारक क्षमता ऐसी, यह कहना गलत नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई, भारत विजयी हुआ। लेकिन जिस 6-7 की रात का मैं जिक्र कर रहा था, उसी दौरान यह क्या होता है, अजय राय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के इशारे पे राफेल को एक खिलौना बताते हैं, नींबू मिर्ची लटका के कहते हैं यह है राफेल खिलौना। इसके बाद क्या राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने माफी मांगी? क्या निष्कासित किया अजय राय को? नहीं किया। अब आप देखिए, जो सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार ने, हमारी वीर सेना ने क्या कार्रवाई करी, उनके विधायक कर्नाटका के मंजूनाथ प्रमाण मांग रहे हैं। प्रमाण दो, जैसा सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में कहा था। तो हम भी आज एक सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी, कृपया करके यह बताइए, 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ, 160 से ज्यादा भारतीय नागरिक मारे गए। बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार की मैं तस्वीर दिखाता हूं, राहुल गांधी क्या कर रहे थे तब। 3-4 बजे तक नाच गाना चल रहा था। यह 26/11 के आतंकवादी हमले के कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद की एक न्यूज रिपोर्ट है, पहला। दूसरा, सेना का मनोबल तोड़ना। जब गलवान में चीनी सेना ने दुस्साहस करने का प्रयास किया, हमारी वीर सेना ने चीनी सेना को सबक सिखाया और दिखाया कि पराक्रम की पराकाष्ठा कुछ है तो हमारी वीर सेना है। यह बयान है राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने का, तब भी जैसे अब कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने कहा, चाइना थ्रैशिंग आवर सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल इन अरुणाचल। भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है। ये बार बार इस तरह के बयान क्या भारत के खिलाफ साजिश नहीं है? क्या एक नेता प्रतिपक्ष को यह नहीं पता होना चाहिए कि किस समय किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कब भारत माता के साथ खड़ा होना है? यह चिंताजनक है। और जो बार बार जानकारी सरकार से मांग रहे हैं, सेना से मांग रहे हैं, उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम इस मंच से उठाते हैं। आप जब सत्ता में थे राहुल गांधी जी, यह तस्वीर है, यह दर्शाती है किस तरह से गांधी परिवार ने भारत माता की परवाह नहीं करी, अपने हित को साधने का काम किया। इस करार में क्या लिखा है? 2008 में यह हुआ था, पार्टी टू पार्टी, चीन की पार्टी से। हम बार बार पूछते हैं, नागरिकों को जानने का हक है, लेकिन ना राहुल गांधी जी बताते हैं। और ये वो राहुल गांधी जी जो सेना से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उस दौरान चाहते हैं सारी जानकारी दो। वही पैमाना लगाते हुए, वही मापदंड लगाते हुए, राहुल जी हम आपसे कहते हैं, सोनिया जी हम आपसे कहते हैं, कृपया इसको सार्वजनिक करिए। क्यों छुपा रहे हैं? क्या यह हमारा मूल अधिकार नहीं है कि हम जाने? बिल्कुल है, और हम ये सवाल पूछते रहेंगे। और इसी के साथ मैं एक बात और कह दूं, एक सारांश प्रयास करता हूं कि गागर में सागर भरे और ये जानकारी सब तक पहुंचे।
22 अप्रैल को आतंकवादी हमला होता है, पूरा देश एकजुट हो जाता है। 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि ये आतंकवादी हमला इसलिए हुआ क्योंकि जो हिंदुत्व शक्तियां हैं वो मजबूत हैं और जो भारत के मुसलमान हैं वो डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। राहुल गांधी, खड़गे जी चुप रहते हैं। 30 अप्रैल को मैंने दिखाया प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा गैर मर्यादित ट्वीट आता है सर तन से जुदा। 5 मई को, तारीखों पे ध्यान दीजिएगा, हर 2-3-4 दिन बाद राहुल गांधी जी किसी लीडर को इशारा करते हैं कांग्रेस पार्टी के कि ऐसा वक्तव्य देना है। अजय राय राफेल का मजाक उड़ाते हैं। और बहुत ही अहम बात है, 7 तारीख को जब हमारी वीर वायु सेना आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट कर रही थी, कांग्रेस पार्टी का जो कर्नाटका इकाई है ये कहता है द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ मैनकाइंड इज पीस। विश्व में शांति होनी चाहिए। ये तब जब हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, कोई खंडन, कोई माफी, कोई कार्रवाई कुछ नहीं की गई। उसके बाद 16 तारीख को कर्नाटका के कांग्रेस के एमएलए मंजूनाथ कहते हैं प्रमाण दीजिए क्या नष्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान की नेत्री मरियम नवाज कह रही हैं बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को, आतंकवादी ठिकाने, पाकिस्तान के एयरबेस। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राहुल गांधी के इशारे पे कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो छुटपुट युद्ध है, छुटपुट युद्ध। आप एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी का अगर चरित्र देखेंगे, गैर जिम्मेदाराना रवैया देखेंगे, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के साथ अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो भी सकारात्मक कदम सरकार उठाती है उनका केवल विरोध करना, नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्द कहना, यही राहुल गांधी जी की जिंदगी का लक्ष्य बन गया है। ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जाता है, उसमें भी खड़गे जी कांग्रेस पार्टी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। क्या ये एकजुटता की सर्वश्रेष्ठ मिसाल नहीं है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन विभिन्न देशों में जाकर पाकिस्तान का घिनौना चेहरा पूरे विश्व के सामने रख रहा है? इस पे कौन सी राजनीति की आवश्यकता है? जिनका तजुर्बा है, जो लोग अपनी वाणी, अपने शब्दों, अपने तर्कों के लिए जानने जाते हैं, अगर भारत की सरकार ने ऐसे हमारे नेताओं को यह जिम्मेदारी दी तो ये तो गर्व की बात है, लेकिन इस पे भी राजनीति करी। तो मैं अगर इस प्रेस वार्ता का सारांश रख सकूं तो इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता रहेगा। हमारी देश की सेना सबसे वीर है, वो आतंकिस्तान को सबक सिखाती रहेगी, चाहे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी जैसे पूर्ण प्रयास करें कि हमारी सेना का मनोबल तोड़ेंगे। ये कभी संभव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। मोहित टाइम्स नाउ। Rahul Gandhi, in his own eyes, feels he is the best diplomat that the world has ever seen. But in the eyes of the Indian citizens, he doesn't even know
the D of diplomacy, and he is acting like an enemy of our country. Has Rahul Gandhi forgotten that after the 26/11 terrorist attack, the irresponsible behavior of the Congress party, when a joint declaration was made at Sharm el-Sheikh, clearly stating against the established Indian policy that Pakistan also is a victim of terrorism. पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित देश बता देना, यह कांग्रेस की विदेश नीति थी 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद। और दूसरी बात, आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का लोहा मानता है। और इसका एक उदाहरण अगर मैं दे सकूं, फॉरेन डिप्लोमेसी यह होती है, अमेरिका से हम अपाचे और चिनूक लेते हैं, रूस हमें मदद करता है S-400 सुदर्शन चक्र जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो देता है। और याद करिए, जब रूस से हम लोग तेल का आयात कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी रूस से मत करिए। इजराइल हमें ड्रोन देता है, हमें मदद करता है मित्र देश बन के, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जय फिलिस्तीन का बैग लेके संसद में आती है। और फ्रांस से हमने राफेल लिए जो 10 साल तक कमीशन खोर भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं ले पाए थे। मैं इतना ही कहूंगा, आज अमेरिका, रूस, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूके, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सभी देश और तमाम और देश जिनका हम आभार व्यक्त करते हैं, भारत के साथ खड़े हैं। और ये इसलिए है कि हमारी विदेश नीति में भी स्पष्टता है और हमारी नीयत भी साफ है। विनीत, देखिए, जब आप IMF से सहायता पाकिस्तान को मिल रही है इसका जिक्र करते हैं तो मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा। IMF में कोई भी प्रपोजल अगर आता है तो उसमें आप उस प्रपोजल के खिलाफ वोट नहीं कर सकते हैं, ये उनका अपना एक चार्टर है, नियम है। लेकिन भारत आज इतना शक्तिशाली मजबूत देश है कि पाकिस्तान का घिनौना चेहरा विश्व पटल पर हमने उजागर किया और 11 शर्तें IMF ने लगाई हैं पाकिस्तान पर, यह कहते हुए कि यह रुपया आपको तभी मिलेगा जो पहले से शर्तें उसके साथ इन 11 शर्तों का भी पालन करें। और दूसरा, FATF लिस्ट पे तो नरेंद्र मोदी जी, भारत आज वो शक्ति बन के उभरा है। जो बात आपने कही, सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और हमें यकीन है कि भारत की जीत होगी और FATF लिस्ट, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पुनः स्थान पाएगा। और आगे चल के चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे राजनीतिक तौर पे हो और चाहे वो सैन्य के आधार पे हो, पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाने का कार्य कोई देश करेगा तो वो भारत करेगा। Anyone else? एनी क्वेश्चन? बहुत बहुत लास्ट क्वेश्चन। देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है। कांग्रेस जहां जाएगी लूट खसोट, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार लाएगी। और
किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 40 लाख रुपए एक अभिनेत्री को दिए जाते हैं गृह मंत्री द्वारा कर्नाटका के, और जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये तो एक भेंट है। 2 साल में 2000 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी है। उनको 40 लाख रुपए देने का कार्य कांग्रेस का कोई नेता नहीं करता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि 40 लाख रुपए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आप उस अभिनेत्री को देते हैं जिस पे गोल्ड स्मगलिंग के भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर एक मामला है और हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी राजनीतिक परिवार कोई है तो वो गांधी परिवार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं, और जब चार्जशीट में इस तरह के तथ्य सामने आते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसके सारे अधिकारी, नेता नहीं कहूंगा, अधिकारी केवल और केवल चंदा इसलिए इकट्ठा करते हैं कि वो गांधी परिवार की तिजोरी में जमा कर सके।